ये कहानी है माइल्स की, जिसे सब बेबी कह के बुलाते हैं और बेबी का इस दुनिया में कोई नहीं है। बेबी एक जो नाम के आदमी को अपना पिता मानता है, क्योंकि बेबी के माता पिता बहुत पहले मारे गए थे। बेबी जब बहुत छोटा था और वो अपने माता पिता के साथ कहीं जा रहा था, तभी उसके गाड़ी का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया और उसी एक्सीडेंट में बेबी के माता पिता मारे गए और बेबी अनाथ हो गया। उस एक्सीडेंट में बेबी को एक बीमारी हो गई जिसे टेनिटस कहते हैं और इस बीमारी में बेबी को हमेशा अपने कान में कुछ आवाजें सुनाई पड़ती रहती हैं। इसीलिए बेबी इन आवाजों से बचने के लिए हमेशा ये गाने सुनते रहता है। इसीलिए हम बेबी को कान में हमेशा ही ईयरफोन में देखेंगे और सबका कहना है कि बेबी एक बहुत ही बेहतरीन ड्राइवर है। इसीलिए बेबी अभी एक डॉग नाम के आदमी के लिए काम करता है और डॉग एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड है जो पुख्ता प्लानिंग के साथ शहर के सारे बैंक्स को लूटता है। और जब डॉग के लोग बैंक को लूट लेते हैं, तब ये बेबी की जिम्मेवारी होती है कि वो उन सारे लोगों को सही सलामत अपने अड्डे तक पहुंचाए। बेबी हमेशा ही अपने बेहतरीन ड्राइविंग के साथ पुलिस वालों को चकमा दे देता है और सबको सही सलामत ले आता है। बेबी यहाँ पे डॉग के लिए इसलिए काम करता है क्योंकि बेबी ने बहुत साल पहले डॉग की गाड़ी चुराई थी। इस गाड़ी के अंदर डॉग के बहुत सारे पैसे थे और बेबी ने अपनी बेवकूफी के कारण उस गाड़ी और पैसों को खो दिया। इसीलिए बेबी अब डॉग के कर्जे तले दबा हुआ है और अपने कर्जे को चुकाने के लिए बेबी को ये काम करना पड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम बेबी को एक गाड़ी में देखते हैं और बेबी ने अभी गाड़ी को बैंक के सामने लगा रखा है और बेबी की कार में अभी 3 लोग हैं और इनका नाम है जैसन, जिसे सब बड़ी कह के बुलाते हैं। और इस ग्रुप में बड़ी की पत्नी भी है जिसका नाम है मोनिका और इसे सारे लोग डार्लिंग कहकर बुलाते हैं। और इस ग्रुप का चौथा आदमी है ग्रिफिन, जिसे सब ग्रिफ कह के बुलाते हैं। और अब ये तीनों लोग बैंक के अंदर चले जाते हैं और बेबी बाहर इनका इंतजार करने लगता है। और थोड़ी देर के बाद ये तीनों बैंक लूट के बाहर आते हैं और बेबी की गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी इन्हें पता लगता है कि यहाँ पे पुलिस भी आ चुकी है और पुलिस इनका पीछा करने लगती है। लेकिन बेबी यहाँ पे अपना कमाल दिखाता है और जल्दी से ही पुलिस वालों की नजरों से ओझल होने लगता है। पुलिस वाले बार बार उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार वो पुलिस वालों को चकमा देकर निकल जाता है और बेबी यहाँ पे एक बार फिर से पुलिस वालों को चकमा दे देता है और सारे लोगों को सही जगह पर उनके अड्डे पे पहुँचा देता है। डॉग इनका इंतजार कर रहा होता है और डॉग देखता है कि इनका मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। इसीलिए डॉग बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो सबको अपना अपना हिस्सा देने लगता है और यहाँ पे बेबी को भी एक हिस्सा मिलता है। और इस चीज को देखने के बाद ग्रिफिन कहता है, इसे एक हिस्सा क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि सारा काम हमने किया, इसने तो बस गाड़ी चलाई है। और इस बात को सुनने के बाद डॉग कहता है कि बेबी की वजह से ही आज तुम लोग जिंदा हो, क्योंकि अगर बेबी तुम लोगों को वहाँ से नहीं निकालता तो अभी तुम लोग हवालात में होते। और फिर ग्रीफ इस बात को समझ जाता है, लेकिन वो अभी भी बेबी का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम्हारा बेबी बहुत ही वियर्ड है, ये कुछ भी नहीं बोलता और हर वक्त अपने कान में ईयरफोन्स लगा के रखता है और उसके साथ साथ इसकी आंखों पे हमेशा ही चश्मा होता है ताकि हम लोग इसकी आंखें ना देख सकें। और इतना कहने के बाद ग्रिफिन बेबी की आंखों से चश्मा हटा देता है। तभी तुरंत बेबी अपने जेब से एक और चश्मा निकालता है और उसे पहन लेता है। और इस चीज को देखने के बाद अब बड़ी भी मजाक उड़ाने लगता है और अब ये सारे लोग यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जाते समय बेबी डॉग के साथ होता है और डॉग बेबी से उसके सारे पैसे ले लेता है, क्योंकि बेबी डॉग के कर्जे तले डूबा हुआ है। तभी यहाँ पे डॉग बेबी को कहता है कि तुम्हें बस एक और काम करना है और उसके बाद तुम्हारा कर्जा माफ हो जाएगा और तुम आजाद हो जाओगे। और बेबी कहता है कि हाँ, बस एक और काम। तभी डॉग बेबी को एक नोटों की गड्डी देता है और बेबी उस गड्डी को लेके घर चला जाता है। और घर जाने के बाद बेबी उन पैसों को एक जगह पे रख देता है जहाँ पे पहले से उसने और भी बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। तभी यहाँ पे हम जो को देखते हैं और जो को बेबी अपना पिता मानता है, इसीलिए बेबी जो की देखभाल कर रहा है। तभी यहाँ पे हम बेबी के हाथ में एक टेप रिकॉर्डर देखते हैं और बेबी जहाँ भी जाता है वो कुछ चीजों को रिकॉर्ड करता है और घर आने के बाद उन पे धुन बनाता है। और बेबी ने आज डॉग की आवाज रिकॉर्ड करी है और अब बेबी उस पे धुन बना रहा है और बेबी का समय ऐसे ही बीतते जाता है। वो धुन बनाता है और वो जो की सेवा करता है, क्योंकि जो अपाहिज है और वो बहरा भी है, इसीलिए वो हर समय व्हील चेयर पे पड़ा रहता है। तभी इस बीच बेबी को हमें कैफे में दिखाते हैं और इस कैफे में एक लड़की होती है जिसका नाम है डेबोरा और बेबी इस लड़की को पसंद करता है, इसीलिए वो बार बार इस कैफे में आता है और डेबोरा भी शायद बेबी को पसंद करती है। इसीलिए जब बेबी इस कैफे में आता है, डेबोरा भी खुश नजर आती है और समय ऐसे ही बीतते जाता है। थोड़े समय के बाद बेबी को फिर से डॉग का कॉल आता है और डॉग कहता है कि अपने नए मिशन के लिए तैयार हो जाओ। इसीलिए
बेबी फिर से पहुंचता है डॉग के अड्डे पे, जहां डॉग बेबी को बताता है कि उसने अपने ग्रुप में और भी लोगों को शामिल किया है। और अब यहाँ पे बेबी के सामने एक आदमी आता है जिसका नाम है लियोन, लेकिन इससे सारे लोग बैट्स कहते हैं। और यहाँ पे बैट्स के साथ साथ 2 लोग और भी होते हैं, और ये सारे लोग जैसे ही बेबी को देखते हैं ये लोग भी बेबी का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि हमेशा इतना फैशन में क्यों रहता है, ये हमेशा ही कानों में ईयरफोन लगाता है और हमेशा ही इसकी आंखों पे चश्मा होता है। इसीलिए बैट्स यहाँ पे बेबी से पूछता है तुम कौन सा गाना सुन रहे हो। तभी डॉग सारे लोगों को बताता है कि बेबी को टिनिटस नाम की एक बीमारी है, इसीलिए वो हमेशा गाना सुनता रहता है ताकि उसके कान ना बजें। और इतना कहने के बाद डॉग यहीं पे मजाक को खत्म कर देता है और काम के बारे में बातें करने लगता है, और फिर इन लोगों को उस बैंक के बारे में बताता है जिस बैंक को इन्हें आज लूटना है, और सारे लोग बैंक लूटने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच बेबी को पता लग जाता है कि बैट्स बहुत ही हिंसक है, वो किसी को भी मारने में एक बार नहीं सोचता। इसीलिए बेबी अब थोड़ा सा चौकन्ना हो जाता है और जल्दी से ये लोग बैंक पहुंच जाते हैं। और प्लान के मुताबिक बैट्स अपने लोगों को लेकर के बैंक के अंदर है और बड़ी ही आसानी से ये लोग बैंक को लूट भी लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो बैंक से बाहर निकलते हैं इन पे एक आदमी अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, लेकिन बेबी इन्हें अपनी गाड़ी में लेकर यहाँ से भागने लगता है। वो आदमी तब भी इनका पीछा नहीं छोड़ता और अब तो इनके पीछे पुलिस भी आ चुकी होती है। तभी बैट्स फिर से अपनी बंदूक निकालता है और वो उस आदमी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बेबी नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई भी मरे, इसीलिए बेबी उस आदमी से दूर हो जाता है। तब तक यहाँ पे और भी पुलिस वाले आ जाते हैं और इनकी गाड़ी जा करके एक ट्रैफिक जैम में फंस जाती है। इसीलिए बेबी कहता है कि अब हमें गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। फिर सारे लोग एक औरत से गाड़ी छीनते हैं और सही सलामत अपने अड्डे पे पहुँच जाते हैं। और जब बेबी यहाँ पे सबके लिए कॉफी लेकर के आता है तो बेबी देखता है कि उनका एक साथी गायब है, और जब बेबी उस आदमी के बारे में पूछता है तो बैट्स बेबी को बताता है कि मैंने उसे मार दिया क्योंकि उसका ध्यान काम पे नहीं था और उसने मेरी बंदूक को वहीं पे छोड़ दिया और उसके कारण मैं पकड़ा जा सकता हूँ, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। और इस बात को सुनने के बाद बेबी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो जल्दी से ही इस बात को भूल जाता है क्योंकि ये बेबी का आखिरी काम है। और अब ये सारे लोग अपना अपना हिस्सा फिर से बांटने लगते हैं और सारे लोग अपने अपने पैसे लेकर चले जाते हैं। तभी हम बेबी और डॉग को देखते हैं और डॉग एक बार फिर से बेबी के हिस्से के पैसे ले लेता है और सारे पैसे लेने के बाद उसे बस एक गड्डी देता है और कहता है कि अब तुम्हारा और मेरा हिसाब बराबर हो चुका है, अब तुम आजाद हो, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक आखिरी काम करना है। और इतना कहने के बाद डॉग एक गाड़ी की डिग्गी खोलता है और इसके अंदर उसी आदमी की लाश होती है जिस आदमी को बैट्स ने मारा है। और डॉग यहाँ पे बेबी को कहता है कि तुम्हें इस गाड़ी और इस आदमी को ठिकाने लगाना है, बस इतना कर दो, उसके बाद तुम आजाद हो। इसलिए बेबी अब जल्दी से ही इस लाश को ठिकाने लगा देता है और ठिकाने लगाने के बाद अब बेबी बिल्कुल आजाद है। इसीलिए वो पहुंचता है डिबोरा के पास और उससे बेझिझक डेट के लिए पूछता है और डिबोरा भी बेबी को हाँ कह देती है। और अब यहाँ से इन दोनों के बीच नजदीकियाँ बढ़ने लगती हैं और डिबोरा बेबी से पूछती है कि वो क्या काम करता है। तब बेबी कहता है कि वो पहले एक ड्राइवर था लेकिन अभी वो बेरोजगार है। जिससे ये बात जो को भी पता लग जाती है, इसीलिए वो बेबी को कहता है कि तुम्हें पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करना चाहिए। और बेबी भी इस बात को मान जाता है और वो पिज्जा डिलीवर करने लगता है और बेबी की ऐसे ही बीतती जाती है। तभी एक दिन जब बेबी डिबोरा के साथ होता है तभी उसे वहाँ पे डॉग नजर आता है और डॉग जैसे ही बेबी को देखता है वो बेबी को अपने पास बुला लेता है और वो बेबी का हालचाल पूछता है। और हालचाल पूछने के बाद वो बेबी को बताता है कि उसका धंधा बहुत ही मंदा चल रहा है। और उसके साथ साथ डॉग ये भी कहता है कि बेबी उसके लिए बहुत ही लकी था, जब तक बेबी उसके साथ काम कर रहा था डॉग के सारे काम बड़े ही आसानी के साथ हो जाते थे, लेकिन अब उसका कोई भी काम ठीक नहीं है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार फिर से मेरे साथ काम करने लगो और इसमें तुम्हारा भी फायदा है क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और तुम छोटे मोटे काम कर रहे हो, इसीलिए तुम मेरे साथ काम करो और कुछ दिन के बाद तुम्हारे पास भी बहुत सारे पैसे हो जाएंगे क्योंकि अब मैं तुम्हारे हिस्से से कोई भी पैसा नहीं लूंगा और जब तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तब तुम फिर से इस काम को छोड़ सकते हो। लेकिन बेबी इस काम के लिए मना कर देता है। तभी डॉग उससे कहता है कि अब तक मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा था, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे हर वो चीज छीन लूंगा जो तुम्हारे लिए प्यारी है और मैं शुरुआत डिबोरा से ही करूंगा और तुम भली भांति जानते हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इसीलिए समझदारी इसी में है कि तुम एक बार फिर से मेरे साथ काम करने लगो और सारी चीजें जल्द ही ठीक हो जाएंगी।
फिर बेबी इन सारी बातों को सुन के बहुत डर जाता है और वो काम के लिए हाँ कर देता है। फिर अगले दिन डॉग बेबी को लेके पहुंचता है एक पोस्ट ऑफिस बैंक के पास और यहाँ पे डॉग की गाड़ी में उसका भतीजा भी होता है। फिर डॉग बेबी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे भतीजे के साथ अंदर जाओ और तुम इस पोस्ट ऑफिस के चप्पे चप्पे को छान मारो और हर एक चीज को ध्यान से देखो कि यहाँ पे कहाँ कहाँ कैमरे लगे हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे कितने गार्ड्स हैं। और इन सारी बातों को सुनने के बाद बेबी अब डॉग के भतीजे के साथ अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद बेबी सारी चीजों को देखने लगता है और जब वो सारी चीजों को देख लेता है तभी बेबी की नजर पड़ती है डॉग के भतीजे पे जो अभी एक औरत से बात कर रहा होता है और वो औरत इस बच्चे को एक छोटी सी टॉफी देती है और वो बेबी से भी बड़े प्यार से बात करती है। फिर बेबी उस बच्चे को ले करके बाहर आ जाता है और वो डॉग को सारी चीजें बताता है। इसीलिए अब ये सारे लोग जल्दी ही मिलते हैं डॉग के अड्डे पे और यहाँ पे हमें फिर से बड़ी और डार्लिंग देखने को मिलते हैं और इनके साथ बैट्स भी होता है। तभी यहाँ डॉग आता है और वो सबको प्लानिंग बताना शुरू करता है कि उसे बहुत पक्की खबर मिली है कि इस पोस्ट ऑफिस के अंदर बहुत सारे पैसे हैं, इसीलिए इन्हें जल्दी से ही इस पोस्ट ऑफिस को लूटना पड़ेगा। लेकिन अभी इनके पास कोई भी हथियार नहीं है, इसीलिए डॉग इन्हें एक हथियारों के डीलर के बारे में बताता है और कहता है आज रात तुम लोग इस डीलर के पास जाना पड़ेगा और इसी के पास से तुम लोगों को बंदूकें मिलेंगी। इसीलिए सारे लोग रात में पहुंचते हैं डीलर के पास और डीलर जैसे ही इन्हें बंदूक दिखाता है वैसे ही बैट्स डीलर को गोली मार देता है और यहाँ पे चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। लेकिन ये लोग डीलर के सारे लोगों को मार देते हैं। लेकिन अब ये लोग बैट्स पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और ये लोग कहते हैं कि आखिर तुमने डीलर को क्यों मारा। तब बैट्स कहता है कि इनमें से एक पुलिस वाला था, अगर मैं उसे नहीं मारता तो हम सारे लोग जल्द ही सलाखों के पीछे होते हैं। और अब सारे लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी बैट्स एक कैफे के पास गाड़ी रोकने के लिए कहता है और ये वही कैफे होता है जिसमें डिबोरा काम करती है। लेकिन बेबी यहाँ पे गाड़ी नहीं रोकना चाहता था क्योंकि वो जानता है कि बैट्स एक सनकी आदमी है जो जहाँ भी जाता है वहीं गोलियां चलाने लगता है। क्योंकि आज ही बैट्स एक सुपरमार्केट में गया था और अंदर से निकलते समय उसने वहाँ के एम्प्लॉयज को गोली मार दी। इसीलिए बेबी यहाँ पे गाड़ी नहीं रोकना चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डिबोरा पे कोई भी खतरा आए। फिर भी बैट्स उससे जबरदस्ती गाड़ी रुकवाता है और ये चारों लोग पहुँचते हैं कैफे के अंदर। और जैसे ही डिबोरा यहाँ पे ऑर्डर लेने आती है बेबी उससे आंखें नहीं मिला पाता है, लेकिन डिबोरा बेबी को पहचान चुकी होती है, इसीलिए डिबोरा भी यहाँ से चुपचाप चली जाती है। फिर जल्द ही ये लोग खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद बैट्स अपनी बंदूक निकालता है ताकि वो डिबोरा को मार सके, लेकिन बेबी बैट्स को रोकता है और वो खुद बिल पे कर देता है। और जैसे ही डिबोरा उस बिल को उठाती है और उसे पता लगता है कि बेबी ने कल उससे मिलने के लिए बुलाया है। और अब ये चारों लोग पहुंचते हैं डॉग के पास और डॉग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि वहाँ पे तुम लोगों ने जितने लोगों को मारा उसमें से ज्यादातर लोग मेरे लोग थे। और इतना कहने के बाद डॉग इस डकैती को कैंसिल करने लगता है। तभी इस बात को सुन के बैट्स गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हमने इस डकैती के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो तुम इस डकैती को ऐसे ही कैंसिल नहीं कर सकते, हम सब इस डकैती को करना चाहते हैं। और इस बात को सुनने के बाद डॉग सबसे पूछता है कि क्या वो इस डकैती को करना चाहते हैं। तब सारे लोग हाँ कहते हैं, लेकिन बेबी चुप रहता है। तो सारे लोग बेबी के चुप्पी को हाँ समझ लेते हैं और अब इनकी प्लानिंग होती है कि ये लोग कल सुबह डकैती करेंगे, इसीलिए आज की रात इन्हें यहीं पे गुजारनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही रात होती है बेबी अपनी गाड़ी निकाल करके यहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे डिबोरा से मिलना है। लेकिन बेबी जैसे ही यहाँ से निकलने वाला होता है वैसे ही बेबी के पास बड़ी पहुँच जाता है और वो उससे पूछताछ करने लगता है। तभी यहाँ पे बैट्स भी आ जाता है और बैट्स के हाथ में बेबी का टेप रिकॉर्डर होता है और इस टेप रिकॉर्डर को देखते ही बैट्स कहता है कि क्या तुम पुलिस के हो और तुम हमारी सारी बातें रिकॉर्ड क्यों कर रहे थे। तब बेबी उसे बताता है कि वो उसका शौक है, वो बातों को रिकॉर्ड करता है और फिर उस पे धुन बनाता है और ऐसे बहुत सारे धुन उसके घर पे पड़े हुए हैं। और अब इस बात को सुनने के बाद ये दोनों और भी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि हमें अभी के अभी तुम अपने घर पे लेके चलो, लेकिन बेबी मना करता है। तभी बैट्स बेबी को बेहोश कर देता है और ये लोग पहुंच जाते हैं बेबी के घर पे और सारे कैसेट्स को लेकर आते हैं डॉग के पास। और यहाँ पे ये लोग जैसे ही कैसेट को प्ले करते हैं उस कैसेट में डॉग को अपनी आवाज़ सुनाई पड़ती है और अपनी आवाज़ को सुनने के बाद डॉग बौखला जाता है। वो कहता है कि उसने बेबी को इस मिशन से निकाल दिया और वो नए ड्राइवर को भी बुलाने के लिए कहता है, लेकिन बेबी जानता है कि अगर वो इस मिशन को बिना पूरा किए यहाँ से गया तो ये लोग उसे भी मार देंगे और उसके साथ साथ डेबोरा और जो को भी। इसीलिए बेबी कहता है कि इस काम को वो करना चाहता है और अब आगे से कोई भी गलती नहीं होगी। इसीलिए सारे लोग मान जाते हैं और अब अगले दिन सारे लोग पहुंचते हैं पोस्ट ऑफिस
और ये तीनों घुस जाते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर और बेबी बाहर इनका इंतजार कर रहा होता है। तभी बेबी को वही औरत नजर आती है जिसने डॉग के भतीजे को टॉफी दी थी और बेबी को पता है कि अगर ये औरत अंदर गई तो वो लोग इसे भी मार देंगे, इसीलिए वो इस औरत को इशारा करता है कि वो यहाँ से भाग जाए और वो औरत यहाँ से भाग जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अपने साथ एक पुलिस वाले को लेकर आती है। तभी वो तीनों बाहर आ जाते हैं और वो यहाँ पे गोलियां चलाने लगते हैं और कार में बैठने के बाद बेबी को कार चलाने के लिए कहते हैं, लेकिन बेबी इस कार को नहीं चलाता और बेबी को देख के हमें ऐसा लगता है कि बेबी कुछ सोच रहा है और थोड़ी देर सोचने के बाद बेबी तेजी से गाड़ी चलाता है और सामने ही बहुत सारे सरिये पड़े होते हैं और बेबी की गाड़ी जाके उन सरियों से टकरा जाती है और वो नुकीले सरिये बैट्स के शरीर के अंदर घुस जाते हैं और बैट्स की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पे हमें बेबी की असली प्लानिंग समझ में आती है कि वो सारे लोगों को मरवाना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि जब तक ये लोग मरेंगे नहीं वो पूरे तरीके से आजाद नहीं हो पाएगा, इसीलिए उसने ऐसा किया। तब तक यहाँ पे पुलिस वाले भी आ जाते हैं और अब बड़ी गुस्सा करने लगता है बेबी पे, लेकिन बेबी यहाँ से भागने लगता है और डार्लिंग और बड़ी पुलिस वालों पे गोली चलाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद बड़ी और डार्लिंग एक गाड़ी से भागने लगते हैं। तभी हम बेबी को भी एक गाड़ी में देखते हैं और जल्दी ही बेबी अपनी गाड़ी को ला करके डार्लिंग और बड़ी में ठोक देता है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी पुलिस वाले उन पर गोलियां चलाने लगते हैं और इसी बीच डार्लिंग को गोली लग जाती है और उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। तब तक बेबी अपने घर आ चुका होता है और घर आते ही वो अपने सारे पैसों को लेता है और वो जो को भी लेकर यहाँ से जाने लगता है। फिर वो जो को कुछ पैसे दे देता है और उसे ओल्ड एज होम के पास छोड़ देता है और पहुँचता है डेबोरा के पास, जहाँ वो देखता है कि डेबोरा के पास पहले से ही आकर के बड़ी बैठा हुआ था, क्योंकि वो अपने पत्नी की मौत का बदला लेना चाहता था, क्योंकि इनकी वजह से ही डार्लिंग मरी है। और अब बेबी यहाँ पे बात करने लगता है। बातों बातों के बीच बेबी बड़ी पे गोली चला देता है और बड़ी भी घायल हो जाता है और बेबी और डेबोरा यहाँ से भाग जाते हैं और बेबी पहुँचता है डॉग के पास और अब वो डॉग से कहता है कि मैं यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे वो सारे कैसेट्स चाहिए क्योंकि उसमें मेरी यादें बसी हुई है। लेकिन डॉग अब यहाँ पर बेबी पे गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा क्योंकि तुमने सब कुछ खराब कर दिया। लेकिन बेबी फिर भी डॉग से मदद मांगते रहता है। तभी यहाँ पे डेबोरा आती है और वो भी डॉग से मदद मांगने लगती है। डॉग जब इन दोनों को साथ में देखता है तो ऐसा लगता है कि ये दोनों एक साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करने वाले हैं, इसीलिए वो मान जाता है और उसे सारे टिप्स दे देता है और कहता है कि अब तुम्हें इस देश को छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहे तो हमेशा ही परेशानियों में फंसते रहोगे। फिर ये सारे लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। भी यहाँ पे गन्स के डीलर्स आ जाते हैं और वे लोग इन पे हमला करने लगते हैं, इसीलिए डॉग भी उन पर हमला कर देता है और वो बेबी और डेबोरा को कहता है कि तुम लोग यहाँ से भागो। तभी हम यहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी देखते हैं और उस पुलिस की गाड़ी के अंदर होता है बड़ी और बड़ी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो सबसे पहले डॉग को मारता है और बेबी इस चीज को देख लेता है। इसीलिए अब यहाँ पे घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और एक एक करके यहाँ के सारे लोग मरने लगते हैं और बेबी बड़ी पे हमला कर देता है और जल्द ही बड़ी बेबी पे गोली चलाता है, जिससे बेबी नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे कोई भी गोली नहीं लगी होती है। तभी डेबोरा बड़ी पे हमला कर देती है और बड़ी डेबोरा को मारने ही वाला होता है। तभी बेबी बड़ी पे गोली चलाता है और बड़ी ऊपर से नीचे गिर के मर जाता है, लेकिन चोट लगने के कारण बेबी यहाँ पे बेहोश हो जाता है। तब डेबोरा उसे लेकर के जाने लगती है, लेकिन डेबोरा जैसे ही यहाँ से थोड़ी दूर जाती है वे अपने सामने बहुत सारे पुलिस वालों को पाती है, इसीलिए वो गाड़ी घुमाने लगती है। तब तक बेबी जग चुका होता है, इसीलिए वो डेबोरा को गाड़ी रोकने के लिए कहता है और डेबोरा जैसे ही गाड़ी रोकती है बेबी अपने आप को पुलिस वालों के हवाले कर देता है। इसीलिए अब बेबी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पे कार्यवाही शुरू हो जाती है। लेकिन कोर्ट में सारे लोग बेबी के खिलाफ गवाही देते हैं और कहते हैं कि इसका किसी भी डकैती में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, और उसके साथ साथ कुछ लोग इसके लिए अच्छे शब्द कहते हैं, जैसे कि वो पोस्ट ऑफिस वाली महिला को इसने ही उसकी जान बचाई थी। इसीलिए अब बेबी को 5 साल की सजा होती है और जल्द ही वो 5 साल खत्म हो जाते हैं। बेबी जेल से बाहर भी आ जाता है और जैसे ही बेबी बाहर आता है डेबोरा वहाँ उसका इंतजार कर रही होती है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।